Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's remaining questions. So, without delay, come to the point. Question number 41. Maybe your God up in London has no time to listen to the working man. I am told he is a wealthy God, but if he listens to what I tell him, he will know more than ever. He learned in Kensington, who said option A is correct, Roberts in strife, कि मे बी योर गोड अप इन लंदन, कि हो सकता है तुम्हारा गोड लंदन में हो, एंड हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन, और वर्किंग मैन जो मज़दूर वर्ग है उसकी बातों को सुनने का उसके पास समय भी ना हो. आई एम टोल्ड, मुझसे बताया जाता है कि ही इज़ अ वेल्दी गॉड, वह एक धनी ईश्वर है. बट इफ़ ही लिसन टू वॉट आई टेल हिम, लेकिन वह वही सुनता है जो मैं उसे बताता हूँ. ही विल नो मोर देन एवर, वह पहले से भी ज़्यादा अधिक जानता है. ही लर्नड इन कैनिस्टन, और उसने ये सब चीज़ें कैनिस्टन में सीखी थी. हु सेड दिस, ये कहा है रॉबर्ट्स ने, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज waiting and waiting, that is what a woman has to do. waiting and waiting, सिर्फ प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा जो कि एक औरत को करनी ही पड़ती है. तो हु स्पीक्स, कौन ही बोलता है? मेज इन स्ट्राइफ. दिस इज़ अ कैरेक्टर इन स्ट्राइफ, मेज. तो मेज सेज दिस लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन 43. दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर. वह एक कैपिटल है और अ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, और वहाँ एक सफ़ेद चेहरे वाला पत्थर दिल राक्षस रहता है. हु स्पीक्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रॉबर्ट इन स्ट्राइफ. फोर्टी-फोर क्वेश्चन. वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, we are part of a machine. Our only business is to see the company earns as much as profit as it safely can. Who is the speaker? Option A is correct, Franklin Strife. We are not free agents, कि हम free agents नहीं हैं. We are part of a machine, हम सिर्फ एक मशीन के भाग हैं. Our only business is to see the company, सिर्फ हमारा बिजनेस क्या है कि कंपनी कितना मतलब अर्न करती है, उसे कितना प्रॉफिट मिलता है, ये चीज़ें देखना. तो हु इज़ द स्पीकर? फ्रैंकलिन इन स्ट्राइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉर इज़ वॉर, युद्ध तो युद्ध ही होता है. हु इज़ द स्पीकर? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एंथनी, कि वॉर इज़ वॉर, एंथनी इज स्ट्राइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, these lines are misprint. This is there are, THERE, there can only be one master in a house. एक घर में एक ही मालिक हो सकता है. where man meet the better will rule. जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना, where two men meets, जहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं तो वहाँ जो सबसे बेटर होगा ना वही शासन करेगा, वही राज्य करेगा. तो इज़ द स्पीकर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंथनी इन स्ट्राइफ. नेक्स्ट, मास्टर्स. दिस इज मास्टर. मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन. यील्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6. कि मालिक तो मालिक होता है और नौकर नौकर होता है. जो मज़दूर है वो मज़दूर होता है और मालिक मालिक होता है. यील्ड वन डिमांड, कि यदि कोई डिमांड करेगा ना तो दे विल मेक इट 6, तो उसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी. दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट. दिस इज ओलिवर, OLIVER.
ओलिवर ट्विस्ट की तरह हैं, ये आस्किंग फॉर मोर, जो कि बहुत ज़्यादा की डिमांड करते हैं, मतलब बहुत अधिक की डिमांड करते हैं। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, दिस इज प्लेस, PLACE, यदि मैं उनके स्थान पर होता तो मैं भी सेम ऐसा ही करता। बट आई एम नॉट इन देयर प्लेस, दिस इज़ आल्सो प्लेस, PLACE, लेकिन मैं उसके स्थान पर नहीं हूँ। हु इज़ द स्पीकर? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एंथनी इन स्ट्राइफ, कि यदि किसी की एक बात मान लेते हैं, एक डिमांड यदि मज़दूरों की हो जाती है पूरी, तो वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और वो किसकी तरह होते हैं? दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट। हु सेड दिस? एंथनी इन स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what seems just to one man, sir, is injustice to another। जो एक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण दिखाई देता है सर, दूसरे व्यक्ति के लिए वो जरूरी इनजस्टिस ही होगा, अन्याय ही दिखेगा। हु इज़ द स्पीकर? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एडगर इन स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, a woman dead and the two best men both broken, who is the speaker? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हार्नेस इन स्ट्राइफ, कि एक औरत तो मर गई है और जो दो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं वो टूट चुके हैं। तो हु सेड दिस? हार्नेस इन स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन स्पेशली इन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा प्ले है जिसने संसद में सनसनी फैला दी थी? तो दिस इज जस्टिस। जस्टिस इज अ प्ले मेड अ ग्रेट सेंसेशन especially in parliamentary and official circles on according to Galsworthy. Next question is, James Howe, Walter Howe, Robert Coxon, Wister Coley, Calder, Ruth Honeywell are the characters that appears in. Option B is correct, justice. Next question. He is 23 years old, weak-willed young man of nervous temperament. He falls in love with Ruth, forces a check to get money to run away with her, and finally gets penal servitude for 3 years. Whose description is this? Option A is correct, Falder, कि वह 23 ईयर्स ओल्ड है, 23 वर्ष का है, नवयुवक है, और उसका जो टेम्पेरामेंट है, स्वभाव उसका नर्वस है, हिचकिचाहट उसके अंदर है, और वो प्रेम करता है रूथ से। फोर्ज अ चेक, और वो जालसाजी कर देता है चेक में, और रूथ क्योंकि वो रूथ के साथ भागना चाहता है। एंड फाइनली, और लास्ट में क्या होता है, वो पकड़ा जाता है और 3 साल का उसे दंड मिलता है, दंडनीय सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। तो हुज डिस्क्रिप्शन इज दिस? फाल्डर। फाल्डर के बारे में है ये, एंड फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन ही इज सेव विद जेंटल जीसस, हु सेज? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉक्सन एंड अबाउट फोल्डर, COKE, कॉक्सन, SON, अबाउट फोल्डर, FALDER, कि कोई भी उसे छुएगा नहीं, नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा, ही इज सेव विद जेंटल जीसस, वो जेंटल जीसस के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। कौन ये कहता है? कॉक्सन कहता है अबाउट फोल्डर, फोल्डर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन डज नॉट सकम लाइक दैट इन अ मोमेंट। सकम मीन्स मरना या झुकना, कि अ मैन डजंट सकम लाइक दैट इन अ मोमेंट, उस क्षण में एक मनुष्य झुक नहीं सकता। इफ़ ही इज़ अ क्लियर माइंड एंड हैबिट्स, यदि वह उसका क्लियर माइंड है और हैबिट्स उसकी क्लियर हैं, बिल्कुल साफ हैं, तो वो झुकेगा नहीं किसी के सामने यदि वो सच्चा है।
he is rotten goat. The eyes of a man who cannot keep his hands off when there is money about. This is the speech of James about. Option C is correct. Falder. कि यदि कोई व्यक्ति सच्चा है तो वह किसी के सामने सकम्ब नहीं करेगा. और इस तरीके का व्यक्ति कभी भी धन के बारे में बेईमानी नहीं करेगा, कभी भी अपनी आंखें धन पर नहीं डालेगा. मीन्स कभी भी वो ये लालच नहीं दिखाएगा, जिसका माइंड बिल्कुल सही है, क्लियर है. तो हु सेड दिस? जेम्स ने बोला है अबाउट फाल्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन. जीवन एक लंबा प्रलोभन है, लालच है. हु सेड? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. गाल्सवर्दी इन जस्टिस. जस्टिस में बोला है गाल्सवर्दी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लिव इन अ हाईली सिविलाइज्ड एज. हम एक सभ्य समाज में रहते हैं. एंड द साइट ऑफ ब्रूटल वायलेंस डिस्टर्ब्स अस इन अ वेरी स्ट्रेंज वे. और एक विचित्र तरीके से ये हिंसक दृश्य हमें डिस्टर्ब करता है. इवन वैन वी हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर. जबकि हमारा कोई भी इस मैटर में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. बट वैन वी इट इन्फ्लिक्टेड ऑन अ वुमेन whom we love what them. यदि लेकिन जब लेकिन जब we it inflicted, यदि जब कोई किसी औरत पे जब हमला किया जाता है, इन्फ्लिक्ट किया जाता है, और उस पर जिससे हम प्रेम करते हैं, तो तब क्या होगा? Where do these lines appear? Option C is correct. Justice. Next question is, justice is a machine that when someone has once given it the starting push rolls on of itself. जस्टिस तो एक मशीन है, लेकिन जब भी कोई इसमें स्टार्टिंग मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए पुश करता है ना, धक्का देता है, तो ये अपने आप ही चलता रहता है, लुढ़कता रहता है. वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. जस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स. ये तो सेम डॉग के साथ भी है. इफ़ यू ट्रीट दैम विद काइंडनेस, यदि तुम उनके साथ दयालुता के साथ व्यवहार करोगे, तो दे विल डू एनीथिंग फॉर यू. तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे. बट टू शट दैम अप एलोन इट ओनली मेक दैम सैवेज. और लेकिन आप उसे अकेला छोड़ दोगे तो वो कैसे बन जाएंगे? जंगली बन जाएंगे. तो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. जस्टिस. Next question is, you cannot play fast and lose with morality. तुम morality के साथ ना तो लूज तरीके से खेल सकते हो और ना ही फास्ट. and hope to go scot free. If society did not take care of itself, nobody would the sooner or you realize that the better. यदि सोसाइटी है ना इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगी, तो नो बडी वुड द सूनर. तो कोई भी व्यक्ति जल्दी ये जल्दी ही यू रियलाइज़, तुम्हें जब मतलब जल्दी से ये रियलाइज़ नहीं करेगा, ये जल्दी से महसूस नहीं करेगा कि कौन अधिक अच्छा है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. जस्टिस. यू कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद मोरलिटी एंड होप to go scot free. If society did not take care of itself, nobody would the sooner you realize that the better. Where do these lines appear? Justice. Next question, Hillcrist, who knows where things end when they begin? Hillcrist कह रहे हैं कि who knows, कौन जानता है कि where things end, कि things कहाँ से मतलब चीज़ों का कहाँ से end होता है. when they begin, जब वे शुरू होती हैं तो उनका एंड कहाँ से होगा, तो ये कौन जानता है. तो इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू दिस स्टेटमेंट अपीयर? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द स्किन गेम. जो द स्किन गेम स्टोरी है, ये नए नए अमीर की है. हैव नॉट और हैव्स नॉट्स की स्टोरी है. ये नए नए अमीर और पुराने अमीर की ये स्टोरीज़ है. हिलक्राइस्ट एंड हॉर्नब्लोर
are the characters in the play The Skin Game. It is sufficient for today. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.